आज 27 अक्टूबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अक्षरा सिंह पवन सिंह की पत्नी के समर्थन में आई हैं। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है। साथ ही खेसारी पर निशाना साधते हुए बोली कि वह उनके बारे में गलत बातें करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग वोट काटने के लिए जबरदस्ती उम्मीदवार उतार रहे हैं। खरना से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। छठ के अवसर पर बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी की पत्नी राजश्री को छठ करना चाहिए। पटना में महाकाल गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग में शामिल होने के लिए बदमाश 5,000 तक की फीस लेते हैं। 25 साल के युवा इस गैंग को चला रहे हैं, जो प्रोटेक्शन देने से लेकर हत्या और रंगदारी तक की जिम्मेदारी लेते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। उन्होंने 66 साल के मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें भगवान का नाम जपना चाहिए। भागलपुर में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। एनडीए में बगावत के बाद पूर्व मंत्री और विधायक पर कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने 22 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। श्याम बहादुर से भी नेताओं ने किनारा कर लिया है, जो मंचों पर ठुमका लगाने के लिए चर्चा में थे। पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली और हैदराबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। दिल्ली से पहली फ्लाइट पूर्णिया पहुंची तो सांसद पप्पू यादव ने यात्रियों, पायलट और एयर होस्टेस को रेड रोज दिया। बेतिया में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज संध्या अर्घ का दिन है। व्रती महिलाएं अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। भक्त बांस के सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना और पारंपरिक प्रसाद लेकर जल में खड़े होंगे। पूर्णिया के एक होटल में स्टाफ का शव फंदे से लटका मिला। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाया गया है। पटना में जज की पत्नी ने अपने पड़ोसी पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। वहीं 2 दिव्यांगों पर भी केस दर्ज किया गया है। फ्लैट में जाकर शिकायत करने पर बवाल हुआ था। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए एक दिन में 1 करोड़ 40 लाख जब्त किए हैं। आचार संहिता के बाद भी अवैध शराब और कैश का खेल जारी है। अब तक 85 करोड़ के अवैध कैश, शराब और ड्रग्स जब्त किए गए हैं। आनंद सिंह जिंदाबाद के नारों के बीच मंच टूट गया, जिससे बाहुबली जमीन पर गिर पड़े। उठने के बाद उन्होंने फिर से समर्थकों को संबोधित किया। बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह के समय कई जिलों में हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। जिले के 1182 स्कूलों में 1390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रहा है, जिसमें बिजली, पानी और दिव्यांगों के लिए रैंप शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार लोअर डिवीज़न भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे 24 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 14,921 पदों की नियुक्तियां की जाएंगी। बिहार चुनाव को निष्पक्ष बनाने हेतु निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना किसी भी मतदान दल को ईवीएम और वीवीपैट नहीं मिलेंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाने के लिए और अनियमितताओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिया है। बिहार में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 29 से 31 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान बिजली चमकने और ठनका गिरने की भी संभावना है। विभाग के मुताबिक बिहार में चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा। आजकल स्टील के बर्तनों के चलन में आयुर्वेद हमें धातु के बर्तनों की ओर लौटने की प्रेरणा दे रहा है। सोने के बर्तन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, चांदी पीत के लिए अच्छा है और मिट्टी के बर्तन सुरक्षित विकल्प हैं। तांबे के बर्तन गैस और कब्ज दूर करते हैं, जबकि पित्तल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कांसे और लोहे के भी अपने औषधीय गुण हैं। धातु के बर्तन स्वास्थ्य और परंपरा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कनाडा में छठ पूजा 2025 की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है, जहां 25,000 ठेकुआ प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। लंदन और बर्मिंघम में भी छठ पूजा के विशेष आयोजन होंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने के लिए उत्साहित हैं। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से मनाया जाता है।
पटना में महाकाल गैंग नामक एक गैंग एक्टिव है। इस गैंग का मुख्य काम जमीन कब्जा करना, रंगदारी मांगना, किसी निर्दोष को रुपए लेकर बेवजह परेशान करना, राह चलते वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट करना और अपने गैंग से जुड़े लोगों को प्रोटेक्शन देना और हत्या करना है। समस्तीपुर पटना हाईवे। समस्तीपुर के लगभग 15 किलोमीटर आगे बढ़ते ही सरैया चौक पर एक कतार में सजी 30 से 40 पेड़े की दुकान। स्वाद ऐसा कि यहां से गुजरने वाले लोग एक बार यहां के पेड़े का स्वाद जरूर चखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समस्तीपुर आए थे। पीएम और छठ के बीच अचानक इस चौक पर ग्राहकों की चहलकदमी बढ़ गई। बिक्री इतनी कि अब यहाँ मशीनों से पेड़े बनाए जाते हैं। यहाँ का पेड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुबई तक जाता है। बिहार चुनाव को लेकर मतदान का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही बयानबाजी भी तेज़ हो रही है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार में जाने से पहले एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी ने सवाल किया कि 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेकिंग इंडिया का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। कौन क्या टिप्पणी करता है इस पर हमको कुछ नहीं कहना। हम लोग अगले 5 साल में क्या करेंगे यह जनता को बता रहे हैं। लेकिन एनडीए में लालू तेजस्वी को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। केवल गाली गलौज किया जा रहा है, नकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। बाहुबली नेता अनंत सिंह मोकामा में जनसंपर्क अभियान को लेकर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक मंच टूट गया और अनंत सिंह के साथ उनके समर्थक भी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने सांसद रवि किशन पर हमला बोलते हुए सवाल किया। उन्होंने पूछा कि केंद्र में बीजेपी की 15 साल और बिहार में 20 साल से सरकार है, लेकिन अब तक एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई गई। इसके अलावा उन्होंने खुद को नचनिया कहने पर भी जवाब दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति की परतें खोलनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में इस बार भी 2010 जैसी एनडीए के पक्ष में प्रचंड लहर है। मुजफ्फरपुर में प्रभात खबर से बेबाक बातचीत में मौर्य ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य मुख्यमंत्री का चेहरा थे, चेहरा हैं और चेहरा रहेंगे। पटना के कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने बिहार इलेक्शन 2025 के संदर्भ में अपनी सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को हमने सोच समझकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के पास पैसा है, हमारे पास जनता का भरोसा। टिकट बंटवारे से उठे बगावत के सुरों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। हालात काबू में लाने के लिए दिल्ली से 3 बड़े नेता पटना में डटे हुए हैं। अब राहुल गांधी के दौरे से पहले पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और इसके लिए केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत खुद पटना में डेरा डाले हुए हैं। बिहार के 7 शहरों में नहाए खाए पर 11 लोगों की मौत हो गई। पटना में गंगा जल लेने गए 3 लड़के नदी में डूब गए। वैशाली में भी 1 की मौत हुई है। जमुई में भी प्रसाद के लिए जल लेने गए 2 युवक गंगा में समा गए। बांका में भी 4 लोग नदी में डूब गए। 1 की मौत हो गई, बाकी को लोगों ने रेस्क्यू किया। बेगूसराय में भी 1 युवक की मौत हुई है। इसके अलावा सीतामढ़ी में भी 3 लोग डूब गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान इंडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के वक्त भारत हमेशा आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा, HADR, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम साल 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक, स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पेरिस के लूवर म्यूजियम से बेशकीमती मुकुट के रत्नों की चोरी के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पेरिस के अभियोजन कार्यालय ने बताया कि गिरफ्तार किया गया एक शख्स फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में था। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों का भत्ता दुगना किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने यह भी घोषणा की कि उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा कवर और पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
तेजस्वी ने कहा, बिहार की जनता ने इन्हें 20 साल का मौका दिया है। हम जनता से सिर्फ 20 महीने का समय चाहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन के 3 स्तर होते हैं, जिनमें शामिल है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत।